हेलो एंड नमस्ते इंडिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्सॉन ईवी के वेरिएंट्स के बारे में। अगर आपने नेक्सॉन ईवी लेने का पक्का पक्का डिसाइड कर लिया है तो आई एम प्रिटी श्योर आप भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे कि एम आर भी है, एल आर भी है, नया 45 कैटेगरी भी है ये एक वेरिएंट्स की। तो इन सब में से कौन सा एग्जैक्ट वेरिएंट सेलेक्ट करना है, कौन सा बैटरी पैक सेलेक्ट करना है, कौन से बैटरी पैक में कितनी रेंज मिलेगी, कंपनी कितना क्लेम कर रही है, रियल वर्ल्ड में कितनी रेंज मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिसाइफर करेंगे। और चलिए घुसते हैं इस वीडियो में एंड सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करते हैं। तो चलिए तीनों कैटेगरीज का ओवरव्यू देखते हैं। टाटा नेक्सॉन ईवी जो है तीन कैटेगरीज में आज की डेट में आती है। एक एम आर कैटेगरी है, एक एल आर कैटेगरी है और एक 45 कैटेगरी है। एम आर का मतलब मीडियम रेंज है, एल आर का मतलब लॉन्ग रेंज है और 45 जो है वो उसके बैटरी बैक की कैपेसिटी के हिसाब से ही टाटा ने एक कैटेगरी बना दी है। तो जब नेक्सॉन ईवी लॉन्च हुई थी एक दो साल पहले, जो लेटेस्ट वर्जन इसका लॉन्च हुआ था उसमें टाटा ने इसको दो कैटेगरीज के साथ लॉन्च किया था, एम आर और एल आर के साथ। अ, जो 45 वाली कैटेगरी है वो टाटा ने लास्ट ईयर 2024 में कहीं पे अक्टूबर नवंबर के आसपास लॉन्च करी है। जब कंपटीशन हीट अप हो रहा था, एमजी विंडसर वगैरह लॉन्च हो चुकी थी, तब टाटा ने 45 किलोवाट आवर वाली बैटरी पैक के साथ नेक्सॉन ईवी को लॉन्च किया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने पूरी एक एक्सेल शीट बना दी है कि कौन से कैटेगरी में कौन से वेरिएंट्स हैं और किसकी क्या प्राइस है। बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था बहुत लोगों के लिए डिसाइड करना कि एमआर में जाएं या एलआर में जाएं या 45 जो सबसे बड़ा बैटरी पैक है उसको लें। तो आज इस वीडियो में पूरा कंफ्यूजन सॉर्ट आउट करेंगे हम प्रॉपरली। एक्सेल शीट से इसको फिगर आउट करेंगे कि कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, कौन से वेरिएंट की क्या प्राइस है। और टाटा ने, आपको बता दूं, यहाँ पे वेरिएंट्स काफ़ी स्मार्टली डिसाइड किए हैं। बहुत कम ओवरलैप देखने को मिलेगा आपको वेरिएंट्स के बीच में। तो वो भी हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है नेक्सॉन ईवी का और हमें क्या लेना चाहिए। तो इसके ओवरव्यू की बात करते हैं। एम आर वाली जो पूरी रेंज है वो 30.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आती है। टाटा उसकी रेंज क्लेम करता है 325 किलोमीटर। रियल वर्ल्ड में आपको लगभग 250 किलोमीटर के आसपास मिल जानी चाहिए। जो मोटर है इसकी वो 127 bhp प्रोड्यूस करती है एम आर वाली कैटेगरी की। अब बात करते हैं एलआर वाली कैटेगरी की। तो एलआर वाली जो नेक्सॉन ईवी है वो 40 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आती है। और इसी के साथ साथ इसकी जो मोटर है वो थोड़ी पावरफुल मोटर है एज कम्पेयर टू योर एम आर कैटेगरी। इसकी 143 bhp की मोटर आती है। कंपनी जो रेंज क्लेम करती है वो 465 किलोमीटर की है नेक्सॉन ईवी एलआर की। बट रियल वर्ल्ड में आपको लगभग 350 किलोमीटर के आसपास रेंज मिलनी चाहिए एल आर वेरियंट की। बात करें 45 कैटेगरी की, तो 45 कैटेगरी में मोटर एग्जैक्टली सेम है नेक्सॉन एल आर वाली। 45 कैटेगरी की क्लेम रेंज है टाटा की तरफ से 489 किलोमीटर्स, बट रियल वर्ल्ड में आपको 350 किलोमीटर्स के आसपास चल जानी चाहिए अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस। तो ये था तीनों कैटेगरीज एम आर एल आर और 45 का ओवरव्यू। अब चलिए एक्सेल शीट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वेरिएंट की क्या प्राइस है, कितना ओवरलैप है वेरिएंट्स में। एंड एज योर नेक्स्ट कार आपको नेक्सॉन ईवी का कौन सा वेरिएंट और कौन सी कैटेगरी में आपको जाना चाहिए। तो अगर हम एम आर कैटेगरी की बात करें तो ये पांच वेरिएंट्स में आती है। क्रिएटिव प्लस, फियरलेस, फियरलेस प्लस, फियरलेस प्लस एस और एम्पावर्ड में। अगर एल आर कैटेगरी की बात करें तो ये चार वेरिएंट्स में आती है। फियरलेस, फियरलेस प्लस, फियरलेस प्लस एस और एम्पावर्ड प्लस में। और 45 की बात करें अगर, तो ये एक क्रिएटिव वेरिएंट में भी आती है, ताकि टाटा ने इसको प्राइस कम रखने के लिए लॉन्च किया है। तो 45 कैटेगरी भी चार वेरिएंट्स में आती है, क्रिएटिव, फियरलेस, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड प्लस कैटेगरी में। तो जैसा कि आप यहाँ पे इस पूरी एक्सेल शीट में देख सकते हैं,
टाटा ने थोड़ा कम ही ओवरलैप रखा है बिटवीन वेरिएंट्स एंड काफ़ी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएंट्स हैं यहाँ पे नेक्सॉन ईवी के। तो अगर हम बात करें इनकी प्राइसेस की, तो प्राइसेस यहाँ पे बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखी है टाटा ने। तो जिसकी वजह से एज अ बायर आपको थोड़ी डिफिकल्टी फेस हो सकती है एग्जैक्ट वेरिएंट सेलेक्ट करने में। तो मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगा कि आप एल आर या फिर 45 वाली कैटेगरीज में ही जाएं। एम आर कैटेगरीज की रेंज काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द एल आर एंड 45 कैटेगरीज। बट जो प्राइस का डेल्टा है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आप एम आर से एल आर 45 पे नहीं जा सकते हैं। एम आर से एल आर या 45 पे जाने में आपको 1 to 1.5 lakhs एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ेंगे। बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू स्पेंड दैट एक्स्ट्रा मनी एंड गेट द एडिशनल रेंज। बिकॉज अगर आप एल आर या 45 भी लेते हैं तो आप इंटर सिटी रन्स जो हैं, आपको थोड़ा बाहर हाईवे पे जाना है, थोड़ा आसपास 200-250 किलोमीटर या 300 किलोमीटर तक भी जाना है, तो आप कंफर्टेबली जा पाएंगे बड़े बैटरी पैक्स के साथ। एम आर में आप अगर सिटी में चलाना है, आपको सिर्फ सिटी ही यूज केस है, आपकी प्राइमरी कार कोई दूसरी है, आपका ये सेकेंडरी कार है, तो मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप एम आर पे जाएं सिर्फ सिटी यूज केस के लिए। बट अगर आपको थोड़ा सा भी बाहर शहर जाना है तो डेफिनेटली गो फॉर एल आर और 45 कैटेगरीज। अब अगर एल आर एंड 45 कैटेगरीज की हम बात करें, तो इनमें आप देखेंगे प्राइस डेल्टा जो है वो काफ़ी कम है और वेरिएंट का कोई ओवरलैप नहीं है यहाँ पे। तो जैसे कि 45 कैटेगरी क्रिएटिव वेरिएंट से स्टार्ट हो रही है, बट एल आर कैटेगरी जो है वो सिर्फ फियरलेस से ही स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। तो वेरिएंट का ओवरलैप काफ़ी कम रखा है टाटा ने ताकि कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे। एंड जो प्राइस डिफरेंस है बिटवीन योर एल आर एंड 45 कैटेगरीज वो लगभग 40-50 थाउजेंड का है। तो 40-50 थाउजेंड में आपको 30-40 किलोमीटर एक्स्ट्रा की रेंज मिलेगी। मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करके 45 कैटेगरी पे जाना चाहिए, ताकि अगर आप लंबा चलाने का सोच रहे हैं अपनी ईवीज को, 5-7-8-10 साल अगर आप रिटेन करने का सोच रहे हैं, तो ईवीज में बैटरी डिग्रेडेशन भी होता है एंड थोड़ी रेंज कम भी हो जाती है उसकी ओवर टाइम। तो आई वुड रिकमेंड कि जो भी हाईएस्ट बैटरी पैक अवेलेबल है उस कार का, उसी के साथ जाना चाहिए। जो प्राइजेज यहाँ पे एडिशनल ले रही है टाटा, मेरे हिसाब से वो वर्थ इट है एंड उतनी ही प्राइस इंक्रीमेंट होनी चाहिए बड़े बैटरी पैक के लिए। तो बात करते हैं एल आर और 45 कैटेगरीज के वेरिएंट्स के बारे में। तो एल आर में फियरलेस, फियरलेस प्लस, फियरलेस प्लस एस और एम्पावर्ड प्लस आता है। और 45 में जैसे मैंने आपको पहले भी वेरिएंट्स बताए थे, तो मेरे हिसाब से इन सब में सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है वो 45 कैटेगरी का फियरलेस वेरिएंट है। अगर आप उसकी प्राइस देखेंगे एज कम्पेयर टू द एल आर वेरियंट, तो सिर्फ 40,000 ही एक्स्ट्रा है। तो आपको 45,000 में एक बड़ा बैटरी पैक मिल जाएगा एंड ओवरऑल जो प्राइस है 15 लाख की यहाँ पे एक्स शोरूम प्राइस है। वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है टाटा नेक्सॉन के 45 वाले 45 किलोवाट आवर बैटरी पैक के लिए। एंड इसके अलावा फियरलेस वेरिएंट में आपको सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं जो एकदम नेसेसरी हैं, जैसे 10 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। तो फीचर्स वगैरह की कोई कमी नहीं है फियरलेस वेरिएंट में। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट यू शुड गो फॉर फियरलेस 45। अगर आपको थोड़े और फीचर्स की ज़रूरत है तो आप एम्पावर्ड या एम्पावर्ड प्लस पे भी जा सकते हैं। 1 लाख रुपए का डेल्टा है, बट उसमें आपको सनरूफ वगैरह एडिशनल मिल जाती है, विच इज़ वर्थ इट अकॉर्डिंग टू मी। एंड अगर आप वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ढूंढ रहे हैं तो फियरलेस 45 इज़ द वन टू गो। अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो आई वुड सजेस्ट यू कैन गो फॉर एम्पावर्ड 45 एज वेल, एंड दैट विल बी वेरी ग्रेट वैल्यू फॉर मनी एज वेल। तो फ्रेंड्स, अगर समराइज करें यहाँ पे, तो फियरलेस 45 इज द वेरिएंट टू गो if you're planning to buy a Nexon EV in 2025।
एंड फीचर्स वाला चाहिए तो आप एम्पावर्ड या एम्पावर्ड प्लस में भी जा सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन 45 कैटेगरी के लिए रहेगी, बिकॉज द बिगर द बैटरी पैक द बेटर फॉर यू इन द फ्यूचर एज वेल। तो ये था आज का वीडियो। बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो, और इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेरिएंट का, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आपके और भी कोई फ्रेंड्स कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी कैटेगरी का कौन सा वेरिएंट लेना है नेक्सॉन ईवी में, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।